मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कितना बढ़ा जाएगा। 6 सांसदों ने सांसद में बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। तो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री, उन्होंने क्या कहा, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ये दोपहर की वीडियो है, इसको हम इस वीडियो को हम डालेंगे आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला पर, और शाम को वीडियो हम इस पर नहीं डालेंगे। शाम को वीडियो डालेंगे हम आंगनबाड़ी मंजू त्यागी की न्यूज़ पर। तो सभी भाई बहन जाकर के वहाँ पर जाकर देख लें। और इसका आधा पार्ट हम डालेंगे इसमें, और उसका दूसरा पार्ट है जो इसमें मानदेय बढ़ाने के लिए और उसके लिए क्या कहा गया, उसको शाम की वीडियो में ज़रूर देखें मंजू त्यागी की न्यूज़ पर। तो देखें लाइव, सुने वीडियो। अगर आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले वीडियो पानी है, सबसे पहले खबर जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले जो भी खबरें होती हैं सबसे पहले डाली जाती हैं और सबसे पहले खबरें हम दिखाते हैं। जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें। संसदीय अनुभव में और प्रशासनिक अनुभव में ये पहली बार मैं स्वयं साक्षी रही कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा शुरू हुई मार्च 2020 में और 5 सेशंस के माध्यम से लगभग 20 सांसद 6 अलग अलग तारीखों पर इस विशिष्ट चर्चा में सहभागी रहे। सर्वप्रथम मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारी देश भर की आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया, उन्हें सदन में महिमा मंडित किया। कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया। जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन इस 2 वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने प्रस्तावना की सदन में आंगनबाड़ी बहन के समर्थन में, तो वो सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन पुनः सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने भी थोड़ी सी मेरी चुटकी ली, और भाइयों का तो विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूँ, भाई कह रही हूँ, आशा करती हूँ वो स्वीकार होगा। लेकिन इस सदन में कई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रेजरी बेंच से नहीं हैं, जिनके पास ये सौभाग्य रहा कि 1 दशक तक उन्होंने सत्ता की गलियारों में ऐसे विषयों पर अपना कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया अथवा प्रशासनिक ढांचे में नेतृत्व दिया अथवा तब की सरकार में अपना योगदान दिया। आज विपक्ष में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई। ये सत्य है कि 1970 के दशक में ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भारत में पहली बार स्थापित किया गया, और उस वक्त जब 1975 में लगभग इसकी शुरुआत हुई, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इतने विशाल देश में इसकी शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट से आज 13 लाख आंगनबाड़ियों में देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हमारी ये बहनें, उनके संदर्भ में रितेश पांडे जी ने प्रस्ताव रखा। मैं रितेश पांडे जी की अनुपस्थिति में महोदय आपकी अनुमति से 2-3 तथ्य रखना चाहूंगी, जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप क्यों ऑनरेरियम बढ़ाते नहीं, आप क्यों
ऑनरेरियम की दृष्टि से इसे ना देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से इसे देखें। जब उनकी सरकार थी तब साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया महोदय। तब उन्हीं की सरकार ने स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्प्लॉय की दृष्टि से ना देखा जाए। तब की सरकार की भी इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया, बल्कि पर्टिकुलरली सर ऑन दिस इशू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया settled on the subject of whether honorarium should be given or they should be treated as employees. And after all the evidence which was presented before the Supreme Court of India, this issue was settled in the year 2006. However, तब की सरकार चाहती और जो सरकार में सहभागी थे वो चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे। तब सर 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपए था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपए दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपए से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपए की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी विशेष, अब जेंटलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा, इसीलिए और मेरी अपेक्षा भी नहीं है सर, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं। तो मैं आपके सम्मुख सर रखना चाहूंगी कुछ आंकड़े जो उनकी हकीकत को बयां करता है। 2011-12 sir, when the Congress-led UPA was in power, for the Anganwadi systems, they pronounced a budget estimate of 10,000 crores. Sir, if I look at the budget which was spent in 2020, 21, 22, and if I go back just 1 year in 21, 22, and the spend by the Modi Sarkar only in one financial year was 18,208 crores. तो जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी। देखिए इन्होंने दूसरा आज सर आई एम नॉट यील्डिंग, I would like to proceed with my comments, sir. I have patiently heard this private member bill discussion since March 2020, sir. As minister, I am sure after waiting for close to 2 years, I will be allowed to complete my presentation to this honorable house without intervention, sir. Sir, I am facing an opportunity to place facts before this honorable house, and since I am accused of why am I politicizing, I would like to highlight again that it is my constitutional duty to bring facts to the floor of the house. Hence, one, the subject that in 2006 this issue was brought forth the Honorable Supreme Court of India and settled. Second,
that the honorarium and how much we appreciate the service of Anganwadi workers has been enhanced, like I said, sir, from 750 rupees to 3,500 rupees. And third, sir, the fact that in 2011-12, the budget estimates of the then government was a mere 10,000 crores, but of the Modi government, the budget spent in 21-22 was 18,208 crores, sir, shows our commitment to this very need of women and children in our country. Sir, रितेश जी ने अपनी प्रस्तावना में कई आंगनबाड़ी की बहनों के संदर्भ में, प्रेमचंद्रन जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने पेंशन्स, इंश्योरेंस, इन सभी विषयों पर हम सबका विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं आपकी अनुमति से सर कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आंगनबाड़ी हमारी जो सेविका हैं और आशा वर्कर दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं। जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी खेमे में, उसका काम विशिष्ट रूप से specifically is done by the ASHA worker and not the आंगनबाड़ी worker. However, sir, क्योंकि कोविड का उल्लेख हुआ, गोपाल जी भी इस सदन में आज नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसका उल्लेख किया, and we paid special homage and gratitude was expressed to आंगनबाड़ी workers who were at the front line of helping the nation during COVID. The Prime Minister pronounced in association with the Ministry of Health that the Pradhan Mantri Garib Kalyan insurance package for those Anganwadi workers who were designated by district and state authorities to work in COVID times